प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों परमेश्वर ने मेरे मन में डाला हुआ एक चिंता, मेरा एक विचार जो परमेश्वर की ओर से मेरे मन के अंदर डेवलप हुआ। बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, बट सही से उसका अनुसरण और अनुकरण नहीं करते। आमेन। उसके कुछ कारण पिछले दिनों परमेश्वर ने मेरे मन में जो डाला हुआ बात था, उनमें से एक कारण था, जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, उस परमेश्वर के पीछे चलने का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। When you go on a road, when you travel on the road, जब आप रोड पर यात्रा करते हैं, एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, उस रोड पर आपको कैसे चलना है। आप इस दुनिया में, इस संसार में अपने जीवन को बिताने के लिए एक सिस्टम में चलने की जैसे एक आवश्यकता होती है, कानून व्यवस्था है, उस कानून के अधीन रह करके आपको जी सकते हैं इस दुनिया में। यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप समस्या हो। समझे? उसी प्रकार से जब आप एक आत्मिक जीवन में जीते हैं, एक मसीह जीवन में जब आप चलते हैं, एक जीवित परमेश्वर के पीछे जब आप चलना शुरू करते हैं, उसके एक सिस्टम है, उसके एक तरीका है, उस तरीके में आप चले तो जरूर आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझसे किया हुआ एक ऐसा बात था, जिसको मैंने, उस वचन को काफी बार मैंने पढ़ा। होशिया की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 पद से काफी बार मैंने पढ़ा। उस दिन जब मैंने इसे पढ़ा, एक अलग प्रकाशन में एक ताजगी के साथ मुझसे बातचीत की। पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, उसका हर एक वचन जो जीवित है, सामर्थ्य है, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए काफी है। जब आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, जब आप एक फोन खरीदते हैं, जब आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी आप खरीदते हैं, आपको उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू ऑपरेट दैट। क्यों दिया जाता है? कहीं गलती से कोई तार इधर का उधर ना लग जाए, कोई मोबाइल में सिम की जगह मेमोरी कार्ड ना लग जाए, सिम उल्टा की जगह सीधा, सीधा की जगह उल्टा ना लग जाए। वो आपके कार्य को आसान करने के लिए वो मैनुअल बुक दिया जाता है। उसी प्रकार से आपका मसीह जीवन को, आपके व्यक्तिगत जीवन को आसान करने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन आप लोगों को एक मैनुअल बुक के रूप में। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, होशिया की पुस्तक 6 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। हालेलुया। डिवाइन विजडम, देवीय ज्ञान एक मसीह के जीवन में होना बहुत स्पष्ट बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। जब आप उस परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हैं, जब उसे आप अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करते हैं, उस परमेश्वर की संतान जब आप बन जाते हैं,
इट्स नेसेसरी, ये अनिवार्य है। जब आप जिस परमेश्वर की संतान बनते हो, आप उसके अनुशासन में चलना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने पेरेंट्स की बात ना माने, आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं। आपका पेरेंट कभी भी आपको गलत रास्ते में जाने के लिए अगुवाई नहीं करेगा। जब एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चों से इतना उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे अनुशासन में चले, तो एक स्वर्गीय पिता जिसने हमको इस पृथ्वी में भेजा, वो कितना अधिक हमसे उम्मीद करता होगा कि हम उसके डिसिप्लिन में, अनुशासन में चले। अब बहुत सारे लोग हैं मसीह को ग्रहण कर लिया, लेकिन एक पराजित जीवन जीते हैं, एक फेलियर लाइफ जीते हैं। डू यू नो व्हाट इज द रीजन? पता है आपको उसका कारण क्या है? They are not living according to the word. They are not giving their ear to hear the voice of that Almighty. They are not ready to follow this manual book. इसके अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु बहुत शोकित होकर इस बात को कहते हैं, मेरी प्रजा। पुराने नियम में जहां पर भी परमेश्वर इस्राएलियों के बारे में बात करता है, हमें पुराने नियम के लोगों के बारे में बात करता है, परमेश्वर इस बात पे जोर दे करके बोलते, मेरी प्रजा, माय पीपल। मेरी प्रजा, मेरा ज्ञान उनके पास ना होने के कारण उसके अभाव में नष्ट हो जाता है। हम उस वचन को पढ़ते हैं, उन्ना लिखा है, क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। बिल्कुल सही बात है। When you believe in the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप नाश होने से बच जाते हैं। But at the same time, उस परमेश्वर में विश्वास करना काफी नहीं, उस परमेश्वर के ज्ञान में, अनुशासन में चलोगे, तब नाश होने से बच जाओगे। आपने प्रभु को कोई दिक्कत नहीं, प्रभु ने आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, ही इज हैप्पी, वो खुश है। बट दूसरी साइड में वो इस बात को लेकर के दुखी है कि आपने जिसको ग्रहण किया उस परमेश्वर का अनुशासन में नहीं चलते, उस परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं, उस परमेश्वर का बुद्धि हमारे अंदर नहीं। We are not having the divine wisdom in our life. That is the reason we are failing everywhere. उस वही कारण है कि हम हर जगह फेल होते हैं। आप जब प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करते हैं, ग्रहण करते हैं, नाश होने से बच जाते हैं, उसके साथ साथ आपका जिम्मेदारी है, जिसको आपने ग्रहण किया, जिस प्रभु को कबूल किया, उस परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान, समझ में आपको चलना है, ताकि आप नाश होने से बच जाए। मेरे प्रिय, इस वक्त में मेरा निवेदन है मेरे सुनने वाले मेरे श्रोताओं से, अपने यीशु का अपना उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया, अच्छी बात है। यूहन्ना 3 के अनुसार आप नाश होने से बच के उस रास्ते का आप चल पड़े, लेकिन जिसको ग्रहण किया है, जिसको आपने अपना पिता के रूप में ग्रहण किया है, जिसको आपने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसकी सिस्टम में हम चले, उसके वचन के अनुसार हम चले, ताकि हम नाश होने से बचें। आज एक निर्णय लें, प्रार्थना करें, प्रभु आज से मैं मेरी बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, मेरे समझ से नहीं, मेरी युक्ति से नहीं, लेकिन तू देने वाला उस स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से मेरे जीवन को उसको पा करके आगे बढ़ना चाहूं, ताकि मैं नाश हो। प्रभु आप आशीष करें।